13 दिसंबर 2001 का दिन आप कभी भूल नहीं सकते हैं। इस दिन को देशवासी कभी भुला भी नहीं सकते हैं। इस दिन देश की संसद पर आतंकी हमला हुआ और इस आतंकी हमले में दिल्ली पुलिस समेत 9 लोग शहीद हो गए। 13 दिसंबर 2023 देश की नई संसद की सुरक्षा में चूक होती है। 2 लोग संसद के अंदर घुस जाते हैं और अपने जूते से स्मोक गैस निकालकर चारों तरफ धुआं धुआं कर देते हैं। वहां मौजूद सांसद उनको पकड़ते हैं और पीटते हैं, उसके बाद पुलिस को सौंपते हैं। लेकिन इस बीच चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। देश में माहौल ऐसा हो जाता है कि चारों तरफ संसद की सुरक्षा को लेकर चर्चा होने लगती है। सारी चर्चाओं के बीच आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको ये बता दें कि जो सुरक्षा में चूक हुई है उस पर केंद्र की मोदी सरकार हरकत में आई है और सुरक्षा से जुड़े 8 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। इधर दूसरी तरफ अगर हम इस पूरी घटनाक्रम को देखें तो विपक्षी नेता लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। नमस्कार, मैं धीरज मिश्रा, आप मुझे लोकमत हिंदी पर देख रहे हैं। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। नई संसद भवन की सुरक्षा में जो चूक हुई है, विपक्षी नेता लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक कुछ नहीं बोलते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें तो अब तक 6 आरोपियों के नाम सामने आए हैं। 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो 2 लोग अंदर घुसे थे उनके नाम डी मनोरंजन और सागर बताया जा रहा है। बाकी अन्य की भी पहचान हो गई है। आपको बताते चले कि ये सभी आरोपी हरियाणा के गुरुग्राम में रुके थे, एक ही फ्लैट में रुके थे। इस घटना के पीछे क्या थी पूरी प्लानिंग, समझते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। देश के नई संसद की सुरक्षा में चूक होने पर केंद्र की मोदी सरकार ने सुरक्षा से जुड़े 8 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं विपक्षी नेता लगातार मोदी सरकार पर निशाना बना रही है। विपक्षी नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मोदी जी चुप क्यों हैं, वह इस हमले पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। घटना घटी है ना, आप तक कोई प्राइम मिनिस्टर की कोई बयान आई ना होम मिनिस्टर की कोई बयान, सब चुप्पी साधे है। मतलब इनसे कोई ताल्लुकात ही नहीं है। लगता है कि देश की प्रधानमंत्री सिंगल लेके जब पूजा पाठ करते हैं नया सदन के अंदर, तो वो नया सदन की आज ये हालत क्यों हुई? कम से कम दुख या शंका तो जताना चाहिए था ना, एक देश की प्रधानमंत्री होने के नाते और ये सदन की नेता होने के नाते, दोनों की तरफ से भारत हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को शंका प्रकाश करना चाहिए था, दुख जताना चाहिए था और क्या क्या कदम उठाना जरूरी इस विषय पे उनकी तरफ से कोई बयान आना चाहिए थी। ये बड़ा तजुब लगता है कि प्रधानमंत्री के साथ हिंदुस्तान की और भारतवर्ष की हमारा जो ऑगस्ट हाउस है पार्लियामेंट, कोई लेना देना ही नहीं है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा सरकार तो मुंह बंद करके बैठी है। 22 साल पहले भी भयंकर हादसा हुआ था और हमको कहा गया था कि यह नया सदन फुल प्रूफ सिक्योरिटी से लैस है। कल हमने ये देखा, 2-4 लड़के अंदर घुस गए, महंगाई और बेरोजगारी के नारे लगाते हुए अंदर चले गए और फिर जो हुआ वो सब ने देखा है कि इतनी बड़ा हमारा पार्लियामेंट सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्था वहाँ है, वहाँ भी कुछ लड़के इनके पास हथियार नहीं थे वगैरह सब ठीक है, लेकिन घुस गए, सदन में छलांग मारी, अफरा तफरी मच गई और हमारी सरकारें, जो गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री चुप है। ये पूरी सरकार 1 महीने से चुनाव प्रचार में बिजी है, अब मुख्यमंत्री बनाने में बिजी है, सरकारें बनाने में बिजी है, शपथ ग्रहण में बिजी है और देश की सुरक्षा हवा में है, राम भरोसे है। इधर आपको बता दें कि जो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, इनकी सोशल मीडिया और तमाम गतिविधियों पर जो दिल्ली पुलिस है और अन्य जो सिविक एजेंसियां हैं वो जांच में जुट गई है और यह पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या इससे पहले भी ये संसद गए थे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार इन सभी आरोपियों के सोशल मीडिया खंगाले जा रहे हैं। पता किया जा रहा है कि इससे पहले वो किसी प्रदर्शन में जुड़े हैं या नहीं, या फिर इस तरह की किसी और अन्य गतिविधि में शामिल हुए हैं या नहीं। साथ ही साथ ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि ये प्लानिंग कब की गई थी। ये प्लानिंग या 10 दिन पहले की गई थी या फिर सालों से इस पर प्लानिंग की जा रही थी, क्योंकि जिस दिन इन्होंने घटना को अंजाम दिया है वह 13 दिसंबर 2001 जो आतंकी हमला हुआ था उसकी 22वीं बरसी थी।
सभी लोग बाहर श्रद्धांजलि देकर, अंदर शीतकालीन सत्र चल रहा था, उसमें अपनी अपनी बात रख रहे थे। इसी दिन को इन आरोपियों ने इस घटना को अंजाम देने के लिए क्यों चुना? ये सारे सवाल जो हैं वो दिल्ली पुलिस के सामने हैं और जिसके जवाब उनको ढूंढने होंगे, क्योंकि देश की जनता ये जानना चाहती है कि इन आरोपियों ने सुरक्षा में चूक तो की, साथ ही साथ ये करने के पीछे इनकी मंशा क्या थी। इस वीडियो में बस इतना ही। आप देश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहे लोकमत हिंदी। नमस्कार।